महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। मेरा इन साथियों से निवेदन है कि ये सीटें खाली कर, ये सीटें खाली करनी थोड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी आपके बीच में आपके महबूब नेता हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज मेरा अनुरोध है कि वो साइड में बैठे ताकि लोगों को दिखने में कोई दिक्कत न आए। आप सभी से अपील है, शांति के साथ एक बार बैठ जाए सभी साथी। अगर बच्चों का याद कर दिया आज भाई खड़ा होना तो साइड में बीच में ना खड़े हो जा भाई, शाबाश। भाई जो सब साथी से अनुरोध करूंगा कि आप देखिए पिछले 10-12 दिन से लगातार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और एक इवेंट या 4-5 सब सभाएं कर रहे हैं। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि देश बढ़िया होगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा। इनकी देश बढ़िया नहीं होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, हर इंतजाम करना चलता रहेगा, सुविधा है। बड़े घर में आपको ये जो साइड में साथी खड़े हैं सारे साइड में भाई जो पत्नियां पासे करते भाई पासे करते हो अब बैठ जाओ, बीच में जगह मिले, बीच में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ अरे बैठ जा। हाँ
अरे सुनो, अरे काम की खबर दिखाऊं। ठीक है, अरे उम्मीद करो साथियों, राजनीति में खबर करते आज मौजूदा पार्षद बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे राजद के। वो एक करके जरा सामने आ जाए। भाई मनजीत राणा जी वाइस चेयरमैन, भाई विकास राणा जी वार्ड नंबर 5 के पार्षद, भाई राजेंद्र राणा जी वार्ड नंबर 3, भाई अंकित कुमार जी वार्ड नंबर 7, भाई अनुराग जी वार्ड नंबर 8, भाई राज जी वार्ड नंबर 14, भाई करण सिंह जी वार्ड नंबर 15। मुला साहब, ये सभी आपके आवाज नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं। करनी तो लग जाएगी भाई, राहत लेना तो पसीना बहाना पड़ेगा। रुको भाई, रुको अभी नहीं, अभी तुम्हारी बारी, पहले ज्वाइनिंग करा लो। जो किसान तुम सारे बार चल शाबाश, एक मिनट पहले भाई एक क्या कर लो रही। हमारे भाई हैं भाई सतबीर गिल प्योदा, एक मिनट भाई, एक क्या क्या करो। भाई सतबीर गिल प्योदा बीजेपी किसान मोर्चा राजौंद मंडल के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनको भी कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए हुड्डा साहब से निवेदन करूंगा। और भाई यो सारे पन्ना प्रमुख भी कर ले लिया हुड्डा साहब, यो मंडलाध्यक्ष था, पन्ना प्रमुख भी सारे आगे। मैं सब पन्ना प्रमुख भाइयों से निवेदन करूंगा, एक की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रतिनिधि समझ करके काम पे चल जाओ और सबकी ज्वाइनिंग होगी भाई। एक मिनट, अब मैं निवेदन करूंगा सागर राणा बाता आम आदमी पार्टी, दीपक राणा बाता जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल आम आदमी पार्टी। अब सब साथी आज पटवारी चलते रहो। और अभी एक और सूचना आएगी अच्छे वाली, एक करके दुआ मांगे, एक बार मैं काम कर लूं। दो आगे चलते रहो पटवारी जी। अब चलो उधर से निकलो। अरे सुनो, भी और ज्वाइनिंग होनी है। अब मैं, हमारे नौजवान साथी है दीप मलिक, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, बीजेपी जेजेपी छोड़ करके
कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ इनके साथी हैं। हुड्डा साहब ने अब इनको ज्वाइन करा दिया है। 1 मिनट के लिए कह दे। चल अच्छा चल मैं 2 मिनट बोले कह दे रहे ज्वाइन कर लिया देसी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे भावी मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का गांव जखोली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज से हम एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे को आज पार्टी में ज्वाइन कराया और जयप्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के हाथ के निशान बटन दबा के भाई विकास को विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो बात भी जानी अभी उधर चलो बचा रहे कमाल कर दिया। चलो साथियों, अब हमारे ब्लॉक समिति की बारी आएगी। राजौंद की हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं ये ज्यादा, कितने हो तुम? 11 17 में से 11 ब्लॉक समिति के मेंबर भी आज बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके हुड्डा साहब के साथ सिल्लू रेडा सब जानते पहलवान है। ले पटका एक अब सारे का उखा हो जाएगा। अब नाम ले दूंगा। आजा 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 कोई थोड़ा थोड़ा कर दे, थोड़ा थोड़ा आजा बस नुन्ना नुन्ना कर लो। अब दोस्तों जो ज्वाइनिंग करे बगैर रह गए उनको भाई बाकी की में तो मैं भी कराऊंगा, गामा आऊंगा। अब मैं निवेदन करूंगा। अरे कड़ा काले ले तेरा यू काला मेरता रूसी आया था जी जखोली गांव का है। अरे आपको हल देगा। दे दे दे। ये बहुत बढ़िया वर्कर है जी, बीजेपी में जा रहा था, ये भी छोड़ के आए। चलो अब ले भाई रतन हुड्डा साहब को पगड़ी पहना करके और इनके साथी पूरा गांव के साथ सारे आओ भाई सारे। चल भाई चल 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 उधर हो गया चल भाई चली भाई और तन फिर और रह गए बुलाए क्यों नहीं? कल्ला क्यों आया? भाई ने कहा और रह गए, मैं कल्ला क्यों आया? यह तो लड़ाई है मेरी तरह गल है। अब साथियों बैठो उठो साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज आजा आजा सुभाष, ये एक मोमेंट तोड़ देंगे जी। ये सारे जखोली की टीम है जी, ये सब हुड्डा साहब इन जखोली के साथियों ने बड़ा भारी काम किया और हजारों साथी लेकर के आज ये आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़ा लंबा चौड़ा इनका जुगाड़ था, मेरा काम इन्हें न डूबा था पहला। हाँ सही बात है, लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो मैं हिसार से एमपी नहीं बनता। यह भी बता दूं इनका धन्यवाद भी। मुझे हुड्डा साहब ने कहा कि जेपी एमपी तो तने बनना था, हिसार नहीं बनता तो कुरुक्षेत्र से बनना था। मैं इनकी हर बात को गले लगाता हूं। अब भाई और को ज्वाइनिंग रह रही हो जो बताओ, नहीं तो अब मैं निवेदन करूंगा। हमारे रंबत खड़ा है तो वाल्मीकि से बोड़ी करेंगे भाई। आज भाई हमारे साथी हैं फूल सिंह खेड़ी। जाना है ना। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश की आन बान शान, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे हिसार से लोकसभा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे यहां से प्रत्याशी कलायत से भाई विकास जी और मंच पर विराजमान पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण, हल्का कलायत के गांव गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने वाले कलाकार साथी भाई, आप सभी यहां पर विकास भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये बीजेपी के लोग 10 साल सरकार में रहे
ये अब भी आपके बीच में आएंगे। आपकी चौपाड़ में, थाई में, गांव में, मंदिर में, गुरुद्वारों में ये सिर्फ हमें लुभावने वादे और नारे देकर चले जाते हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने कहा था कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर हटाओ का नारा देकर इन लोगों ने सरकार तो जरूर हटा ली, लेकिन गरीबी दूर नहीं साथियों, गरीब लोगों को इन्होंने जरूर दूर कर दिया। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो गरीब आदमी को सुविधाएं दी गई, 100-100 गज के प्लाट दिए गए और पीले राशन कार्ड बनाए गए, पानी की टुंटी और टंकियां दी गई। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के कर्जे माफ हुए, 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए, कर्जे माफ किए। तो साथियों, आज फिर वही दिन आ गया है कि लोग वाट जो रहे थे कि कब चुनाव आए, हम इस बरस सरकार को चलता कर सत्ता विकास पूर्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में देने के लिए आज जनता बेताब है। और आप सभी लोगों से, साथियों से विनती करता हूं कि अपने अपने गांव से, बूथ से भाई विकास जी को अपने बूथ से हजारों वोटों की संख्या से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा फिर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फूल सिंह जी। अभी आपके बीच में से पूर्व मंत्री श्री रामबत जी 1 मिनट के लिए। धन्यवाद जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग रहबरे आजम दीन बंधु सर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा, धरती पुत्र, हिसार लोकसभा से सांसद, मेरे आदर्श भाई जयप्रकाश जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग चौधरी सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जी, फूल सिंह खेड़ी जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई रणधीर सिंह धीरा जी, पूर्व विधायक, और आप सबका मनोरंजन करा रहे हमारे भजन मंडली के साथी और मेरे प्रेस के साथी भाई, सम्मान सभा में उपस्थित मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों। साथियों, आज का जो आयोजन है वो 5 तारीख को जो परिवर्तन होने जा रहा है प्रदेश के अंदर, उसके लिए है। आने वाली 5 तारीख को हमारे भाई विकास को हाथ का बटन दबा करके, तारीख भी 5 है और बटन भी मशीन का 5 है, वो दबा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई विकास को विजय बनाएं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, जो 10 साल से आप कुशासन को भुगत रहे हैं, उसको परिवर्तन करने का समय आ गया है, उनको चलता करने का समय आ गया है, क्योंकि उन लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके किसी भी वर्ग की कोई सुनाई नहीं की, सबको लाठियों से पीटा। और अब आपके हाथ में एक बटन आया है, उससे बदला लेकर के 5 नंबर का बटन दबा करके भाई विकास को यहां से विधायक बनाइए और प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश के वही दिन लेकर के आने हैं जो 2014 से पहले 5 के बीच में जो 10 साल थे, उससे भी बढ़िया राज करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रामबत जी। अभी आपके बीच में श्री सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जी, एक्स MP, आए और अपने विचार ये विकास का दादा हमारा चाचा है, ये विकास को आशीर्वाद देंगे। बहुत ही आदर और मान के योग गरीबों की आवाज, कमेरे वर्ग की आवाज, पूर्व और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय विपक्ष के नेता हरियाणा के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, अजीत जयप्रकाश जी मेंबर पार्लियामेंट, और होने वाले आपके विधायक विकास, ताड़ियां बजाओ। मैं तो 1 ही मिनट लूंगा, क्योंकि कलैत हल्का मेरा भी हल्का रहा, आपका आशीर्वाद रहे मुझ पे हमेशा, और 2 बार पार्लियामेंट मेंबर बनाकर आप लोगों ने भेजा। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी एक एक कीमती वोट हाथ के निशान पर लगनी चाहिए, विकास को जिताने का काम करें। और एक और बात कहूंगा,
कलैत की तो किस्मत खुल गई हल्के की कि आपको एक होनहार बच्चा विधायक के रूप में मिलेगा और उसका पापा मेंबर पार्लियामेंट आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी ताकत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलैत के ऊपर मेहरबान होंगे। विकास में कोई कसर नहीं, जो भी पिछड़ापन है कलैत का उसको दूर करने का काम करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भाई विकास राम राम जी, राम राम सबने। कलायत हल्के के जखोली गांव में पहुंच मेरे पिता तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सम्मानित मंच, मैं आप सबका यहां पर स्वागत करता हूं। और मैं अपने आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से और छोटे भाइयों से एक निवेदन करता हूं। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और इस प्रदेश के, मेरे देश मुंह तो निकल गया भाई, इस देश के किसानों के सब कौन है, क्या कहा, तो फिर मैं रुक जाऊँ। या तो पहला बता दे भाई। कैथल जिला सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब भी आए हैं। आ जाए सुखविंदर, मैं तो मैं कर लूंगा, मेरे पर का काम। इन साथियों ने कहा कि हम सभी के सभी का समर्थन करते हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया साथियों, पूरे भारतवर्ष में किसानों का एकमात्र सितारा, एकमात्र आंख की तारा कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेवारी इनको बख्तन बेबख्तन दी, और जिस बात को लेकर के इस नकम्मी सरकार ने हमारे 730 किसानों को शहीद करवाने का काम किया, वो जुम्मा एक बार ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी यूपीए सरकार में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी। मैं उस दिन से कहता हूं, अगर इनकी रिकमेंडेशन मान जाते तो हमारे 730 किसान शहीद नहीं होते। इनकी बात को मान जाते, हमारे ओपीएस कर्मचारी भाइयों पर लाठी नहीं चलती। इनकी बात ये सरकार मान जाती। एक दिन असेंबली में कहा कि मनोहर लाल, हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये सारी लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और हरियाणा प्रदेश में। मुझसे परसों पत्रकार भाइयों ने पूछा कि जयप्रकाश जी, आप कहते हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं कहा भाई, मुख्यमंत्री तो बनेगा विधायकों की अनुशंसा से, लेकिन जयप्रकाश एमपी बने और विधायक बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से। इनके नाम से हमने वोट लिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री तो ये बनेंगे। भाई नहीं बताओ, दिहाड़ी मैं करूं और मजदूरी को और ले जाए भाई, अब सहन हो उसका भाई नहीं ना, तो फिर मैं कह दूं अगला बात। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पर विराजमान, हमारे पूर्व विधायकगण, हमारे चाचा सांसद, पूर्व सांसदगण और साथियों, मैं दो बात कहूंगा भाई आपको। चाचा सुरेंद्र कह रहे थे कि दो, मैं दो नहीं, आपने मटोर में क्या कहा था, और हुड्डा साहब मैं आपसे माफी लेकर के कहना चाहूंगा, बात जरा कड़वी है।
मैंने एक ही बात कही थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 जनवरी 2020 को कलायत की धरती पर आकर के कहा था कि जयप्रकाश बड़े हुड्डा साहब के पास काम करेंगे और विकास को मैं लेकर के चलूंगा। विकास उन्होंने अपना वायदा पूरा कराया और विकास को कलायत से टिकट दिलवाने का काम, जिस तरीके से जो बातें चलती थी फला फला फला, एक ही बात कही हुड्डा साहब ने कि मेरिट पे सर्वे के हिसाब से टिकटें दूंगा। आज सर्वे के हिसाब से टिकटें मिली तो पूरे हरियाणा प्रदेश में आंधी आई। चाहे विकास को देख लो और चाहे देवेंद्र को देख लो, देवेंद्र हंसका को जुगाड़ था भाई, तो इनको क्यों आगे जाए? नरेश सेलवाल, प्रदीप बेनीवाल, जस्सी पेटवाड़, अनिल मान, राम निवास, चंद्र प्रकाश, अरे कमाल की बात, चंद्र प्रकाश जो बैकवर्ड क्लासेस का है, पिछड़ी जाति में जन्म लिया, उनको आजमपुर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत बड़े परिवार के सामने लड़वाया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जीत सुनिश्चित है। यानी कि हिसार में से 5 सीट, 7 में से 5 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं सोशल इंजीनियरिंग करता हूं, मैं आर्य समाजी हूं, मैं एक संस्कारी घर में पैदा हुआ हूं, स्वतंत्रता सेनानी घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए इन्होंने ऐसा समीकरण बनाया। सारी की सारी सीट आज कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और आपके इस बात के ऊपर मैं एक बात का और बताना चाहता हूं हुड्डा साहब को। कुछ साथी नाराज हो गए थे, हुड्डा साहब बात्ता गांव में बहुत बड़ा आपने बना दिया मॉडर्न बारू, जब ये उर्ले गांव कौन थे भाई, और मेरी जान ने छिड़ गया खाड़ा। मैं बात्ता गांव के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बात्ता गांव ने बड़ा भारी आशीर्वाद विकास को दिया है। और कल ही मुझे कहा कि जयप्रकाश 2-2.5 हजार से हम जीत दिलाने का काम करेंगे। मैं आर्य समाजी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। हुड्डा साहब हमारे यहाँ बहुत बड़ा संगठन है आर्य समाजियों का, कम से कम भी उनके पास 5-7 हजार वोट बैंक के 5 हजार का। उन साथियों ने भी विकास साहब को समर्थन देने की घोषणा। आज वो साथी आए हैं, समय का अभाव है, नहीं मैं उनकी भी बातचीत हुड्डा साहब से करवाता। भूमिदेव आ रहे के भूमिदेव का राम राम करवा दियो। तो इसलिए साथियों, कलायत के पिछड़ेपन की बात कही, कलायत का पिछड़ापन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कलम से देश का सबसे छोटा 28 गांव का उपमंडल कलायत को बनाया और कलायत को भारत के मानचित्र पर लाने का काम किया। कलायत के अंदर ITI बनाई, माइनर बनाए, सड़कें बनाई और इनके राज में सबसे ज्यादा रोजगार कलायत में मिला है तो कलायत में मिला है, बाकी किसी राज में कलायत की जनता को रोजगार नहीं मिला। इसलिए साथियों, आरिफ की बार तो मौका है भाई, गारंटी तो बताएंगे हुड्डा साहब, क्योंकि परसों हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयमान जी ने गारंटी आपको दी थी 6 महीने पहले, उनके ऊपर भी मोहर लगा दी कांग्रेस हाईकमान ने कि आपका फैसला हुड्डा साहब बहुत जबरदस्त है। इसलिए साथियों, गारंटी घर घर बता दियो और निरीह मातृशक्ति बोर्ड देगी, क्योंकि मातृशक्ति को बहुत सालों से सरकारी सहायता से वंचित रखा गया था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे कि हर घर में 18 साल से ऊपर की हमारी कन्या से लेकर के और कितनी भी वर्ष की बुढ़िया हो, हरियाणा सरकार के खुजाने से आपको पैसा मिलेगा। इसलिए 2 इंजन 3 इंजन की बात करते थे, कलायत में 4 इंजन होंगे, 4 डब्बे, समझे ना। 1 डब्बा जेपी, 1 डब्बा विकास, 1 डब्बा सुरेंद्र चाचा, 1 डब्बा दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद, और इंजन होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 5 डब्बों की रेल किसी के पास नहीं है इस हरियाणा में भाजपा और दूसरे सहयोगियों पे। इसलिए इंजन तो एक ही होता है, बाकी तो डब्बे हुए तो हमने पे काम ध्यान है।
उनके इंजन के तो पिस्टन भी गए और स्लिप भी गई, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पिछड़ापन दूर होगा। आपको सारी बात ये बताएंगे। आप लोग जो आए हो का नहीं है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। भाई यो बच्चा मन मान नवरिया था खेड़ी शेरू वाला बोला लड़ाई मैं लड़ूं भाषण तो देवे। अब ये बुक्का देंगे देते। ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है जी। अब बुला दो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अभी आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के भावी के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई मोहन सिंह राणा जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। हेलो 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 भाई, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा। मेरा सबसे निवेदन है बीच में नारे मत लाइए, ध्यान से बात सुनो दोस्तों, ताकि सब आराम से सुन सके। हिसार के सांसद व हमारे बहादुर साथी भाई जयप्रकाश जी और यहीं से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई विकास जी, हमारा अजीज है अजीज विकास जी, और पूर्व सांसद भाई सुरेंद्र सिंह बरवाला जी, पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी जी, पूर्व विधायक रामबत जी, पूर्व विधायक रणधीर जी व सम्मानित मंच। भाई सबसे पहले तो मैं जो आपके जिला परिषद के चेयरमैन और बहुत सारे साथी, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और कमेटी के मेंबर, कमेटी के चेयरमैन, इन बहुत सारे साथियों जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और उनको एक बात कह रहा हूं कि वे उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसला ले लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है। उनको पार्टी में पूरा उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। देखो, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं और आज यहां आया, कलायत हल्के में आया हूं आपके लिए। मैं एक बात कह के जा रहा हूं आपको कि सारे हरियाणा में घूम कर देख लिया मैंने, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल इस बात का आता है कि भाई कांग्रेस की सरकार एकदम ऐसे कैसे बदलाव हुआ? बदलाव इस वास्ते हुआ कि 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और 14 से और 24 तक बीजेपी व जेजेपी की सरकार थी। लोगों ने तोल के देख लिया भाई किसमें कितना ब्यावत है, किसने क्या किया। मैंने कहा बीच में बोल रहे, किसने क्या किया सबको मालूम। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। छोटा सा प्रदेश हमारा। और आज 14 से और 24, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं प्लानिंग कमीशन के। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल और खिलाड़ी। तुमने देख लिया भाई, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, तो हरियाणा पिछड़ गया। इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस की सरकार बनाने का।
एक बात जरूर है, वो पूछेंगे आपसे कि ये बात तो ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बटा दिया हरियाणा का, लेकिन अब क्या कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो क्या करेगी? तो ये मैं कुछ बता रहा हूं। आज घोषणा पत्र भी हमारा जारी हो गया है, उसकी कॉपी भी मिल जाएगी, सब ये पढ़ के भी बता देंगे आपके। लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं हम क्या करेंगे। हम भाई हमारे बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई, ठीक है। और जो बैठी है महिलाएं, इनको 2-2 रुपया महीना देंगे भाई। और गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये महंगाई से बचाए ताकि बचे। और गैस का सिलेंडर जो 400 का था आज 1100 का हो गया, कभी 1200 का था, उसको 500 से ज्यादा कीमत नहीं दे, 500 का गैस का सिलेंडर देंगे। और किसान के लिए, किसान का हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम, ताकि इसको किसान के साथ धोखा ना हो सके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भलाई के काम थे सब हटा दिए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमने एक कलम से 11,000 लगाए थे, वो अब तक कच्चे हैं। नीति बना के उनको पक्का करेंगे और लगाएंगे, सफाई कर्मचारी उतने और लगाएंगे, ताकि हमारे गांव और शहर साफ सुथरे रहे। तो इस तरह बहुत सारे काम करने हैं। तो इनका देखा आपने किसान के साथ क्या किया। किसान को कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। होगी भाई आमदनी दुगनी के किसान की? नहीं हुई ना। पर लागत कितनी गुना बढ़ गई भाई? लागत याद करो, 14 में क्या डीजल का भाव था, आज क्या है? खाद का क्या भाव था, आज क्या है? कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या है? लागत तो कई गुना बढ़ा दी, आमदनी नहीं बढ़ाई। और फिर जब किसान ने अपनी बात कही, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, उंगलिये गड्ढे खोद दिए गए, कील लगा दी गई, और 750 किसान शहीद हुए। तो काले कानून 1 साल के बाद इनको वापस लेने पड़े। तो ये आपके किसान के साथ करी भाई। हमने कहा हम तो जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाएंगे बॉर्डर पर भाई, और उनको शहीदों का दर्जा देंगे, बच्चों के जो हम देते हैं। इसी प्रकार से गरीब आदमी की देख लो। गरीब आदमी के लिए शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास गरीब आदमी थे, तो हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख प्लॉट दे दिए थे, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। इन्हें आते ही बंद कर दी। हम भाई अब कहेंगे तो 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे, वो स्कीम चालू करेंगे, और साथ 2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे उनको, ताकि तो आप किसी भी वर्ग का देखो, आज व्यापारी है, ये देखो आप, जो कानून व्यवस्था एक केंद्र सरकार की निकलती है रिपोर्ट, उसको कहता है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने हरियाणा को असुरक्षित किया हुआ है, डिक्लेयर किया है। इसका मतलब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। यह परिस्थिति होगी। आपको याद होगा कि 2005 से पहले भी ऐसी स्थिति थी हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार आई, मेरे को प्रदेश की सेवा का मौका मिला। बनते मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल हरियाणा तरक्की करी। आज फिर कह के जा रहे हैं हम कि 2 चीज खो देंगे हम हरियाणा में, नहीं रहने देंगे, एक बदमाशों को, एक नशे को। तो बर्बाद कर रहा हमारे बच्चों को। हमने तो बच्चों को खिलाड़ी बनाया, इन्हें नशेड़ी बना दिया।
वो के चिट्टा 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 करता आ गया चिट्टा भाई। हमारे टाइम में सुना था चिट्टा करते हैं। और अब धान का कह रहे हैं। धान हमारे टाइम में 15 सितंबर को खरीद शुरू हो जाती थी, खरीद हो जाती। अब इनका 15 तो बोला 23 न करांगे, 23 आ गई तो 1 न करांगे, ईब दबाव पड़ा तो ईब करांगे। मंडिया में धान पड़ा है, कोई खरीद नहीं, मजबूरन सस्ता बेचना पड़ रहा है किसान को। इसी प्रकार से नए नए तजर्बे कर रहे हैं। क्या? परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है भाई? मतलब किसान के दाने लिकड़े पड़े खेत में और ऊपर तराम गर्दन लाग रहा। वो बाट देखे भाई, तेरा नंबर जब पड़ा जाए पोर्टल चला, पोर्टल चाहते नहीं, इतने में राम बरस जाए, दाने बीग जाए। हमारे टाइम में दाने लिकड़ते सीधा मंडी में जाता था और अपने एमएसपी लेके आ जाता था। थाक नहीं था। तो किस वर्ग के इन्होंने किया है? हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। तो आज मैं खास तौर पे कहने आया हूं, और बहुत सारी बातें हैं जो घोषणा पत्र से आपको मिल जाएंगी, बहुत लंबा वो है, लेकिन मोटी मोटी मैंने बात बताई आपको। आज यहां मैं कहने आया हूं एक बात, खास तौर पर आया हूं विकास के लिए। बस जिसका नाम में विकास हो गया वो तो विकास कराएगा कराओगा नहीं कराओगा। हर से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, एक सवाल पूछता हूं, तुम कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार कौन बनाओगा भाई? हैं? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे एमएलए। तुम बनाओगे एमएलए, ठीक है ना? डट जा भाई, तुम बनाओगे एमएलए, ठीक है ना? तो कांग्रेस की सरकार तो बनाओगे एमएलए। यो ही मैं बताना आया हूं, सारी सरकार जब बनेगी तुम एक काम मेरे कहने से कर दो,